सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है, एक ऐसा धमाकेदार और चौंका देने वाला ट्विस्ट जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस बार की कहानी में जो मोड़ आया है वो सिर्फ एक साधारण ट्विस्ट नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा झटका है जो पूरी कहानी की दिशा को ही बदल कर रख देगा। अब जो पुष्पा और गोपाल हैं वो सीधा झेंडे से ही क्वेश्चन करते नजर आ रहे हैं कि आखिर वो जो एक शख्स उन्हें मिला था, उसने यह क्यों कहा कि आरएस सर अनु को धोखा देंगे। और जब यह सवाल झेंडे के सामने आता है तो झेंडे भी शॉक रह जाता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, ये बात कहाँ से आई और इसका सच क्या है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वो सब कुछ बताएंगे जो आने वाले एपिसोड्स में होने वाला है, जो आपकी धड़कनें रोक देगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि सबसे बड़ा खुलासा एकदम आखिर में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक इस वक्त बेहद इंटरेस्टिंग और इमोशनल फेज में चल रहा है। एक तरफ जहां जालंधर की चालें और उसकी धमकियां पूरे माहौल को भारी बना रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अनु और आर्यन के बीच प्यार का एक ऐसा नाजुक और खूबसूरत लम्हा देखने को मिल रहा है जो दिल को छू जाता है। आप देखने वाले हैं कि एक तरफ अनु को हक कर लिया है आर्यन ने, और यह पल जितना छोटा लगता है उतना है नहीं, क्योंकि इस एक पल में वो सारी थकान, सारी तकलीफ और सारी परेशानी घुली हुई है जो अनु झेल रही है। असल में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर आर्य जब अनु के लिए फ्लावर्स भेजता है तो उसके बाद यहाँ पर अनु खुश हो जाती है, उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान आ जाती है, आंखों में एक चमक आ जाती है जो बहुत दिनों बाद नजर आई है। तभी आर्य कहता है कि देखो मैंने तो भेज दिया, अब तुम्हारी बारी, तुम क्या भेजोगी तुम देखो। यह सुनकर अनु के मन में एक ख्याल आता है और वो फैसला करती है कि वो आर्यन के लिए अपने हाथों से खाना बनाएगी, क्योंकि उसे लगता है कि प्यार सिर्फ फूलों से नहीं बल्कि अपने हाथों की मेहनत से भी जताया जाता है। जिसके बाद यहाँ पर वो उनके लिए खाना बनाकर ला रही होती है, पूरी मेहनत से, पूरे दिल से, यह सोचकर कि आर्यन को देखकर खुशी होगी। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खाना बनाकर लाती है, उससे पहले ही जैसे ही वह घर से निकलती है तभी जो रघु होता है वो कंचे फेंक कर उसे गिरा देता है और सारा खाना जो अनु ने इतनी मेहनत से बनाया था वो जमीन पर बिखर जाता है। यह देखकर मन में बहुत गुस्सा और दुख दोनों एक साथ आता है। रघु की यह हरकत कोई बचकानी गलती नहीं थी, यह जानबूझकर की गई साजिश थी ताकि अनु का वो प्यार भरा कदम आर्यन तक पहुंच ही न सके। जिसके बाद यहाँ पर अब जो अनु होती है वह खाना नहीं ला पाती और परेशान हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो जानती है कि यह सिर्फ खाने का मामला नहीं था, यह उसके दिल की बात थी जो बिखर गई। वेल, वो आर्या को कह भी चुकी होती है कि जब तक मैं न आऊं तब तक आप कुछ खाइएगा मत, और आर्यन भी उसकी बात मानकर खाता नहीं है, इंतजार करता है, बैठा रहता है। यहाँ पर जब अनु जब पहुँचती है तो तभी वह बताती है कि खाना तो गिर गया, मैं नहीं ला पाई, मैं आपके लिए बस सत्तू ही ला पाई। यह कहते हुए उसकी आवाज़ में शर्म भी है और दुख भी, क्योंकि वो चाहती थी कि कुछ अच्छा लेकर जाए लेकिन हालात ने उसे रोक दिया। जिसके बाद यहाँ पर अब आर्यन वो सत्तू लेकर पीने लगता है, बिना कोई शिकायत किए, बिना कोई सवाल पूछे। तभी वह कहता है, वाह वाह क्या सत्तू बना है, एकदम दिल खुश हो गया। ये सुनकर अनु को थोड़ा हैरानी होती है क्योंकि उसे खुद पता है कि सत्तू कुछ खास नहीं बना। तभी यहाँ पर अनु कहती है, अच्छा इतना ही अच्छा है तो मुझे भी टेस्ट करवाइए ना। जिसके बाद अनु जैसे ही उसे टेस्ट करती है तभी वो कहती है कि छी कितना फीका है यह, और आप इसे भी पसंद कर रहे हैं। यह सुनकर आर्यन मुस्कुरा देता है और जो आगे होता है वो इस पूरे सीन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। जिसके बाद यहाँ पर आर्य वो अनु को गले से लगा लेता है और कहता है कि मिठास कम है तो क्या हुआ, लेकिन प्यार से तो बना है ना। यह एक लाइन, यह एक जुमला, यह सब कुछ कह देता है जो शायद घंटों बातें भी नहीं कह पाती। जिसके बाद यहाँ पर दोनों के बीच क्यूट से मोमेंट देखने को मिलते हैं और दर्शकों के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है। वहीं पर अब जब उस मंदिर वाली जगह से निकलते हैं, जब यहाँ पर पुष्पा और गोपाल, तो उसी जगह पर वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जो कभी उनके लिए प्रसाद खरीदता है तो कभी उनके लिए रूम बुक करता है। पहली नज़र में ये आदमी बहुत भला और मददगार लगता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है
पुष्पा और गोपाल को कुछ अजीब लगने लगता है। कुछ है इस आदमी में जो सामान्य नहीं है, कुछ है उसकी नज़रों में, उसकी बातों में जो खटकती है। और उसके बाद यहाँ पर अब जब वो लोग देखते हैं कि आखिर कुछ गड़बड़ है, तभी वह फैसला करते हैं कि वह यहाँ नहीं रुकेंगे। वो निकलने की तैयारी करते हैं, सामान उठाते हैं, लेकिन जैसे ही वह लोग निकल रहे होते हैं, वह फिर से आ जाता है और वह कोई और नहीं, जालंधर होता है। जी हाँ, वही जालंधर जो वर्ण कर रहा होता है बार-बार कि अनु की शादी मत करवाइए आर्या के साथ, वरना तो अच्छा नहीं होगा। उसकी आवाज़ में एक ठंडा खतरा है, एक ऐसी धमकी है जो सीधे दिल में उतर जाती है। जिसके बाद यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब जैसे ही पुष्पा और गोपाल दोनों घर पर पहुंचते हैं, वह झेंडे को बुलाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था? आखिर ऐसा क्या हुआ है जो वो आदमी बार-बार हमें ऐसा बोल रहा है? उनके सवालों में डर है, चिंता है और एक गहरी बेचैनी है। जिसके बाद यहाँ पर झेंडे कहेगा कि वो आपको सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन झेंडे की यह बात कितनी सच है और कितनी झूठ, यह अभी साफ नहीं है। क्या पुष्पा और गोपाल पता लगा पाएंगे कि आखिर उस शख्स ने ऐसा क्या कहा? क्या जालंधर सच में इस शादी को हमेशा के लिए रोक देगा? आपको क्या लगता है? आप इन एक्साइटेड अपकमिंग ट्विस्ट के लिए हमें कमेंट करें। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।